यह कार्यक्रम निखिल सबलानिया द्वारा निर्मित है। आइए कार्ल मार्क्स की लेखनी के माध्यम से औद्योगिकीकरण का महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव समझते हैं। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के शुरुआत में मानव इतिहास में एक बड़ा बदलाव आया, औद्योगिक क्रांति। तकनीकी विकास के इस अभूतपूर्व दौर ने खासकर ब्रिटेन में समाजों को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं से औद्योगिक शक्तियों में बदल दिया। कारखाने हर जगह बनने लगे, उनकी चिमनियां प्रगति और नवाचार का प्रतीक बन गई, लेकिन साथ ही गहरे सामाजिक उथल पुथल का भी। यह कार्यक्रम औद्योगिकीकरण के अक्सर अनदेखे परिणामों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालता है, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने अपने प्रमुख काम में विश्लेषण किया है। औद्योगिक क्रांति दक्षता और समृद्धि के अपने वादे के साथ मजदूर वर्ग के परिवारों के जीवन में अप्रत्याशित और अक्सर हानिकारक बदलाव लाई। जैसा कि हम देखेंगे, मशीनरी की शुरुआत ने न केवल काम की प्रकृति को बदल दिया, बल्कि मौजूदा सामाजिक असमानताओं को भी बढ़ा दिया, जिससे महिलाओं और बच्चों को तेजी से अनिश्चित और शोषणकारी श्रम परिस्थितियों में धकेल दिया गया। इस दौर ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिसके परिणाम आज भी गूंज रहे हैं। औद्योगिक क्रांति के केंद्र में एक विरोधाभास था। मानव श्रम को कम करने के लिए डिजाइन की गई मशीनों ने अंततः इसकी अधिक मांग की, खासकर समाज के सबसे कमजोर सदस्यों से। कार्ल मार्क्स इस घटना का विश्लेषण करते हैं, यह तर्क देते हुए कि मशीनरी के उदय ने उन श्रमिकों की एक नई मांग पैदा की, जिन्हें कम भुगतान किया जा सकता था और अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। इस मांग ने पारंपरिक कुटीर उद्योगों के विनाश के साथ महिलाओं और बच्चों को उनके घरों से बाहर और कारखानों में जाने के लिए मजबूर किया, जहां उन्हें लंबे समय तक काम, खतरनाक परिस्थितियों और कम वेतन का सामना करना पड़ा। शुरुआती पूंजीवाद का तर्क यह था कि श्रम लागत को कम करके मुनाफा अधिकतम किया जा सकता है। यह तर्क नई मशीनरी की क्षमताओं के साथ पूरी तरह मेल खाता था। कुशल कारीगरों के विपरीत मशीनों को वर्षों के प्रशिक्षण या उच्च वेतन की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें किसी के भी द्वारा, यहां तक कि बच्चों द्वारा भी न्यूनतम निर्देश के साथ संचालित किया जा सकता था। इसने कारखाने के मालिकों के लिए महिलाओं और बच्चों को पसंद करने के लिए एक विकृत प्रोत्साहन पैदा किया, जिन्हें अक्सर अधिक विनम्र, अधिक आसानी से बदला जा सकने वाला और अपने नियोक्ताओं के खिलाफ संगठित होने की संभावना कम माना जाता था। औद्योगिक कार्यबल में महिलाओं और बच्चों का आना श्रम बाजार की संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। औद्योगिकरण से पहले महिलाओं का काम, हालांकि आवश्यक था, मोटे तौर पर घरेलू क्षेत्र या छोटे पैमाने के कुटीर उद्योगों तक ही सीमित था। बच्चों ने भी पारिवारिक अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, लेकिन उनका श्रम अक्सर मौसमी होता था और उनके पालन पोषण के साथ एकीकृत होता था। औद्योगिकरण ने इन पारंपरिक ढांचों को चकनाचूर कर दिया, महिलाओं और बच्चों को कारखाना प्रणाली के केंद्र में धकेल दिया। इस बदलाव के गहरे सामाजिक परिणाम हुए। महिलाओं का घर से अलग होना, भले ही कारखानों में भीषण घंटों के लिए ही सही, पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और पारिवारिक ढांचे को चुनौती देता था। बच्चों, जिन्हें कभी पालन पोषण और शिक्षा की आवश्यकता वाले आश्रितों के रूप में देखा जाता था, अब उन्हें उत्पादन की इकाइयों के रूप में देखा जाता था। उनके श्रम को केवल उसके सस्तेपन और बहुतायत के लिए महत्व दिया जाता था। लाभ की निरंतर खोज से प्रेरित यह परिवर्तन मार्क्स के पूंजीवाद की आलोचना के केंद्र में था। मार्क्स ने तर्क दिया कि महिलाओं और बच्चों का शोषण औद्योगिकरण का कोई दुर्भाग्यपूर्ण उत्पाद नहीं था, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था की एक अंतर्निहित विशेषता थी। उन्होंने कहा कि पूंजीपति लाभ को अधिकतम करने की अनिवार्यता से प्रेरित होकर अनिवार्य रूप से अपने श्रमिकों से कम लागत पर अधिक से अधिक श्रम निकालने की कोशिश करेंगे। उनका मानना था कि यह गतिशीलता विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के मामले में स्पष्ट थी, जिनके पास वयस्क पुरुष श्रमिकों की कानूनी सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा का अभाव था। महिलाएं और बच्चे अक्सर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए किसी भी आय के लिए बेताब रहते थे, शोषण के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील थे। उन्हें नियमित रूप से समान काम के लिए पुरुषों से कम भुगतान किया जाता था और उनकी मजदूरी को अक्सर उनके पति या पिता की आय के पूरक के रूप में देखा जाता था, जिससे उनकी सौदेबाजी की शक्ति और कम हो जाती थी। इसने गरीबी और निर्भरता का एक दुष्चक्र पैदा किया, जिसमें मजदूर वर्ग के परिवारों की पीढ़ियां एक ऐसी व्यवस्था में फंसी रहीं
जो उन्नति की बहुत कम उम्मीद देती थी। विनाशकारी अकाल के बाद समुदाय बिखर गए, जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। भोजन की कमी से व्यापक कुपोषण और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली हो गई। मानो इतना ही काफी नहीं था, एक घातक बुखार फैलने लगा जो पहले से ही कमजोर आबादी का शिकार कर रहा था। परिवार बिखर गए और पूरे क्षेत्रों का सामाजिक ताना बाना उजड़ने लगा। कभी फलते फूलते गांव भूतिया शहरों में बदल गए। पीड़ितों के रोने की आवाज गूंज रही थी। यह अकल्पनीय पीड़ा का समय था और मानव आत्मा के लचीलेपन की अंतिम परीक्षा हुई। औद्योगिक क्रांति के दौरान बाल श्रम व्याप्त था। 5 साल की उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों और अन्य खतरनाक वातावरण में काम पर लगाया जाता था। ये बच्चे लंबे समय तक काम करते थे, अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में। शिक्षा के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी पहुंच नहीं होती थी। शिक्षा की कमी ने गरीबी के एक चक्र को कायम रखा, जिससे इन बच्चों के लिए अपनी परिस्थितियों में सुधार करना लगभग असंभव हो गया। बाल श्रम के बारे में बढ़ती चिंताओं के जवाब में कुछ सुधारकों ने इन युवा श्रमिकों की रक्षा के लिए कानून बनाने पर जोर दिया। हालांकि सुधार के शुरुआती प्रयास अक्सर त्रुटिपूर्ण और अपर्याप्त रूप से लागू किए गए थे। कई नियोक्ताओं ने कानूनों को दरकिनार करने के तरीके खोज लिए और बाल श्रम का शोषण जारी रहा। इन प्रयासों के बावजूद सार्थक परिवर्तन मायावी बना रहा। कार्ल मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था के सबसे मुखर आलोचकों में से एक थे, जो औद्योगिक क्रांति के दौरान उभरा। उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवाद स्वाभाविक रूप से श्रमिकों, बच्चों सहित का शोषण करता है, धनी अभिजात वर्ग के लाभ के लिए। मार्क्स का मानना था कि सच्ची मुक्ति समाज के आमूलचूल पुनर्गठन के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, जहां उत्पादन के साधन सामूहिक रूप से स्वामित्व में हों। औद्योगिक क्रांति की विरासत आज भी हमारी आधुनिक दुनिया में गूंज रही है। जबकि कई प्रगतियां हुई हैं, बाल श्रम और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे विभिन्न रूपों में बने हुए हैं। इन समस्याओं के ऐतिहासिक संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज बनाने का प्रयास करते हैं। यह कार्यक्रम निखिल सबलानिया द्वारा निर्मित है। कार्ल मार्क्स पर निखिल सबलानिया की किताबें पढ़ने के लिए हमें कॉल करें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें। हमें 8527533051 या 8851188170 पर कॉल करें या nspmart.com पर किताबें ऑर्डर करें।